सुप्रभात विद्यार्थियों हिंदी अध्ययन शाला में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप लोग हिंदी विषय का अध्ययन करने के लिए पठन सामग्री के सहित उपस्थित हो रहे होंगे। यदि नहीं तो वीडियो को यहीं पर रोकें, अध्ययन सामग्री लाएं, फिर अध्ययन में शामिल हों। विद्यार्थियों, आज हम हिंदी व्याकरण के पाठ 8 अलंकार नामक पाठ का पठन पाठन करेंगे। विद्यार्थियों, पठन पाठन के क्रम में आगे बढ़ने से पहले पिछली पाठ योजना में जो प्रश्न दिए गए थे, आप लोगों ने उन प्रश्नों के उत्तर लिख लिए होंगे। फिर भी एक बार उन प्रश्नों के उत्तरों का मिलान कर लेते हैं। प्रश्नों के उत्तरों का मिलान करने के लिए आप लोगों को अपने हिंदी व्याकरण की नोटबुक लानी होगी। आप लोगों को ये 1 से 6 तक प्रश्न दिए गए थे। इन प्रश्नों को और इनके उत्तरों को हिंदी व्याकरण की नोटबुक में लिखना था। आप लोगों ने जरूर लिखा होगा। पहला प्रश्न है, पूर्णोपमा किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, जब अलंकार के उदाहरण में, जब किसी भी अलंकार के उदाहरण में उपमा के चारों अंग उपमेय, उपमान, वाचक शब्द तथा समान धर्म विद्यमान होते हैं, वह स्थिति पूर्णोपमा कहलाती है। दूसरा प्रश्न है, लुप्तोपमा के कितने भेद होते हैं? नाम लिखें। विद्यार्थियों, लुप्तोपमा के 3 भेद होते हैं। पहला एक लुप्ता, दूसरा 2 लुप्ता, तीसरा 3 लुप्ता। इस प्रकार लुप्तोपमा के 3 भेद होते हैं और उन तीनों भेदों के नाम। प्रश्न संख्या 3, अम्बर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी पंक्ति में किस प्रकार का अलंकार है? विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर है रूपक अलंकार है। इस पंक्ति में रूपक अलंकार है। प्रश्न संख्या 4, उत्प्रेक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, तो उत्प्रेक्षा शब्द का अर्थ क्या होता है, क्या है? उत्तर है, उत्प्रेक्षा का शाब्दिक अर्थ है कल्पना। विद्यार्थियों, 5वां प्रश्न था, संदेह अलंकार का एक उदाहरण लिखो। इसका उत्तर है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। इस उदाहरण में संदेह अलंकार है, तो यह संदेह अलंकार का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 6, जब किसी की प्रशंसा करने के लिए लोक सीमा का उल्लंघन करके
बहुत बढ़ा चढ़ाकर बात कही जाए तब वहां कौन सा अलंकार होता है? इस प्रश्न का उत्तर है अतिशयोक्ति अलंकार होता है। वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इस प्रकार ये पिछली पाठ योजना में जो प्रश्न दिए गए थे उनके उत्तरों का मिलान संपन्न हुआ। मुझे पूर्ण उम्मीद है आप लोगों ने सही उत्तर लिखे होंगे। यदि कहीं पर त्रुटि थी तो आप उसे बदल सकते हैं। विद्यार्थियों, सर्दियों की छुट्टियां शुरू होने से पहले जो वीडियो आप लोगों ने देखा था, सुना था, समझा था, उसमें आपको पाठाठ अलंकार नामक पाठ के पाठांक पृष्ठ संख्या 46 का पठन पाठन कराया गया था। आज हम उसी पाठ्य योजना के पाठांक संख्या 46 की पुनरावृत्ति करेंगे। तो पाठांक पृष्ठ संख्या 46 के पुनरावृत्ति करने के लिए आप लोग अपनी हिंदी व्याकरण के पुस्तक पृष्ठ संख्या 46 पर पहुंचे और एक बार फिर से समझें। यहां पर बताया गया है अत्युक्ति एवं अतिशयोक्ति अलंकार में अंतर। आपने अत्युक्ति और अतिशयोक्ति अलंकार पिछली पाठ योजना में पढ़े, तो इन दोनों में अंतर क्या है? विद्यार्थियों, अतिशयोक्ति अलंकार जो होता है इसमें सत्य का कुछ अंश रहता है, पूर्ण रूपेण मिथ्या नहीं रहता है। इसमें कुछ सत्यता होती है, परंतु जो अत्युक्ति अलंकार होता है यह पूर्ण रूप से मिथ्या अर्थात झूठ पर ही आधारित होता है। ये इन दोनों में अंतर है। अतिशयोक्ति सत्य के आधार पर आगे बढ़ता है, सत्य का कुछ अंश होता है, परंतु अत्युक्ति में सत्य नहीं होता है, यह झूठ पर ही आधारित होता है। अगला अलंकार अन्योक्ति अलंकार। जहां पर अपनी बात से ना कहकर, मतलब जहां हम अपनी बात को सीधे सीधे ना कह करके अप्रत्यक्ष तरीके से यानी घुमा फिरा के कहते हैं, वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। तो इसका उदाहरण है आवत माली देख कर कलियन करे पुकार, फूले फूले चुन लिए कलह हमारी बार। यहां अन्योक्ति अलंकार है। अगला अलंकार मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार क्या होता है? विद्यार्थियों, जहां पर प्राकृतिक वस्तुओं को मनुष्यों की तरह, मानवों की तरह कार्य करते हुए बताया जाता है, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। तो जहां प्राकृतिक उपादानों में यानी प्राकृतिक वस्तुओं में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो, मतलब प्राकृतिक वस्तुएं जहां मनुष्यों के जैसे ही कार्य कर रही हों, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण फूल हंसे कलियां मुस्काईं। विद्यार्थियों, फूल न तो हंसता है और कलियां मुस्काती भी नहीं है। हंसना और मुस्कुराना यह मानव का गुण है, परंतु यहां पर फूल जो प्राकृतिक उपादान है, प्रकृति की वस्तु है, उसे हंसता हुआ बता रहे हैं। कलियां जो प्राकृतिक वस्तु है उसे
मुस्कुराते हुए बता रहे हैं, तो इस स्थिति में यहां मानवीकरण अलंकार होगा। विद्यार्थियों, अर्थालंकार के शेष भेद, अर्थालंकार के 24 भेद होते हैं, उनमें से 9 आप पढ़ चुके हैं। आगे के और जो भेद होते हैं, इन भेदों का विस्तृत वर्णन आप लोग आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। यहां पर केवल आपको नाम बताए जा रहे हैं, नाम समझ लीजिए। 10वां अर्थालंकार है दृष्टांत अलंकार। 11वां विभावना अलंकार। 12वां उपमेयोपमा अलंकार। 13वां प्रतीप अलंकार। 14वां अनन्वय अलंकार। 15वां विरोधाभास अलंकार। 16वां दीपक अलंकार। 17वां अपहृति अलंकार। 18वां स्वभोति अलंकार। 19वां व्यतिरेक अलंकार। 20वां विशेषोक्ति अलंकार। 21वां अर्थांतरन्यास अलंकार। 22वां उल्लेख अलंकार। 23वां असंगति अलंकार। 24वां काव्यलिंग अलंकार। इस प्रकार अर्थालंकार के 24 भेद होते हैं। आइए लेखन कार्य की ओर बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, यहां पर आपको 3 प्रश्न दिए जा रहे हैं। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको हिंदी व्याकरण की नोटबुक में लिखना है। पहला प्रश्न है, अत्युक्ति एवं अतिशयोक्ति अलंकार में क्या अंतर है? दूसरा प्रश्न है, अन्योक्ति अलंकार का एक उदाहरण लिखो। तीसरा प्रश्न है, मानवीकरण अलंकार किसे कहते हैं? विद्यार्थियों, इस प्रकार ये 1 से 3 तक जो प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को और इनके उत्तरों को आप अपनी हिंदी व्याकरण की नोटबुक में लिखेंगे। और इसी के साथ ही आज का अध्ययन क्रम यही समाप्त होता है। धन्यवाद।